हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर। ठीक है, कैसे करने वाले हैं मॉडल पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टोटल नहीं मतलब जितना हो पाएगा उतना ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं कैची का मॉडल पेपर, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियली जारी किया गया था 2023 में, उसका है ये मॉडल पेपर नंबर 5। ठीक है, मॉडल पेपर नंबर 5। ठीक है, इसका सब ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं हम आज। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या चीज़? क्वेश्चन नंबर 1 है दिल्ली परिवहन के बसों में। ठीक है, क्या चीज़? दिल्ली परिवहन के बसों में उपयुक्त सीएनजी गैस का घटक। तो दिल्ली परिवहन सही लिख दिया है। आप यहाँ पे मतलब पूछने का मकसद यह है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन है या इथेन है या अल्कोहल है या इथेन है। तो क्या हो जाएगा, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, वो होता है मीथेन। ठीक है, सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सूर्य से जो प्रकाश उत्सर्जित सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित करती है उस ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन, हीलियम नाभिकीय विखंडन और हीलियम नाभिकीय संलयन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो है हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन, जो कहते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब चलें क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो हमारा होने वाला है निम्नलिखित में से ऊष्मा शैलीय अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में से ऊष्मा शैलीय अभिक्रिया। ठीक है, H2 + Cl2 बनाएगा 2Cl2, 44 कैलोरी ऊर्जा, यहाँ पे 71, 94, 111। ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है डी। सबसे कम ऊर्जा किसका है? तो सबसे कम ऊर्जा है ऑप्शन नंबर डी का, मात्र 11 कैलोरी। ठीक है, मात्र 11 कैलोरी, 11 किलो कैलोरी। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 निम्नलिखित में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है? संतुलित प्रतिक्रिया नहीं, अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया नहीं है। अभिक्रिया या प्रतिक्रिया बात वही है, लेकिन अभिक्रिया समझ लिखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे Fe का 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है, सही है। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो ये नहीं होगा। Mg का एक एटम, यहाँ पे भी Mg का एक एटम, सही है। Cu का एक एटम, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, मतलब कि ये संतुलित है। ठीक है, संतुलित नहीं है पूछा है, तो ये तो संतुलित नहीं है, ये संतुलित है। उसके बाद सोडियम का एक एटम, OH का एक एटम और OH का एक एटम, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम, तो ऑक्सीजन का एक एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एक 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन का एक, तो क्लोरीन का एक, मतलब कि ये भी संतुलित है। ठीक है, ये भी क्या चीज़ है, संतुलित है। अब चलेंगे जिंक मतलब यहाँ पे ऐसे होगा Zn+S, बीच में होगा एरो, क्या बन रहा है ZnS। ठीक है, ZnS बन रहा है इसे। तो यहाँ पे भी Zn का एटम एगो, सल्फर का एगो, मतलब कि ये भी इक्वल है। तो क्वेश्चन ने पूछा था इक्वल नहीं है, तो कौन सा मतलब नहीं है, संतुलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो संतुलित नहीं है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो हमारा है निम्नलिखित में कौन अम्ल है? अम्ल का पता कैसे चलता है? जहाँ पे अम्ल 7 को अम्ल जो होता है वो याद करना होता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा हो। पहले याद है कि अम्ल में हाइड्रोजन की मात्रा होती है, तो ऐसे ही आप 2 ऑप्शन हटा लीजिएगा। CaO, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मतलब ये नहीं होगा। इसमें भी हाइड्रोजन नहीं, मतलब कि ये भी नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास 2 चॉइस। ठीक है, तो आप मतलब इसके उसमें पढ़े होइएगा, मतलब कि अम्ल का वो होता है बेस का जो डिफिनीशन होता है उसमें क्या होता है, OH की मात्रा होता है। बेस में OH की मात्रा होता है, मतलब कि OH निकलता है। ठीक है, तो इसमें OH आ गया तो फिक्स है, मतलब क्या होगा, ये होगा बेस होने वाला है। ठीक है, ये होने वाला है बेस। अब बचे यहाँ पे HCl, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा HCl, जिसको कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा सही ऑप्शन आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही एक अम्ल है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो ये है, निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो क्या Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O, Na2CO3 इंटू 2H2O। तो सही आंसर है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, सही है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो निम्न में से निम्न अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। आप एक स्केल बनाइए पहले, ठीक है, मान लीजिए ये स्केल है, बीच में कहीं पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे मानिए कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 7 से पहले, ठीक है, 7 से पहले जितना आएगा, मतलब 7 से पहले आएगा 0 1 2 3 पॉइंट में भी 7 से कम जो भी होगा ना, वो क्या होगा, तो वो होने वाला है हमारा एसिड। क्या होने वाला है वो हमारा, वो होने वाला है हमारा एसिड, वो होगा हमारा एसिड, ठीक है, एसिड। लेकिन 7 के जो बाद आने वाला है वो क्या होगा, वो होगा हमारा बेस, बेस होगा। आज जो 7 पे आएगा, वो होगा न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल। एसिड मतलब हो गया अम्ल, ठीक है, और बेस मतलब हो जाएगा हमारा भस्म, बेस मतलब क्षार हो जाएगा, क्षार, और न्यूट्रल मतलब हो गया हमारा लवण, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि अम्ल का, क्वेश्चन ने पूछा है अम्ल का हमारा वो क्या होगा, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान ये बताया क्या होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 से अधिक होगा, देख 7 से कम हुआ तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, और 7 से अधिक हुआ, 7 से अधिक हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा क्षार। 7 एग्जैक्ट 7 क्या होगा, एग्जैक्ट 7 होगा लवण, ठीक है, एग्जैक्ट 7 लवण होगा। और 14 भी क्या होगा, 14 भी मजबूत क्षार होगा, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, धातु कहते हैं, या अधातु कहते हैं, या धातु कहते हैं, या उपधातु कहते हैं। तो आप पीरियड टेबल आइएगा, उसके सामने ताकिएगा दाएं साइड, दाएं साइड क्या होता है, दाएं साइड होता है मेटल, दाएं साइड मेटल होता है, ठीक है। अब याद दीजिए, दाएं साइड उपधातु, दाएं साइड मेटल ना होता है, दाईं साइड, दाईं साइड इसमें दिया गया अधातु ना, दाईं साइड धातु होता है, इसमें अधातु दिया है। चलिए ठीक है, हम अधातु लेके चलते हैं, अभी हमको धातु लगता है इसमें, मतलब अब देख लीजिएगा कि कौन सही आंसर होगा। दाईं ओर रखे तत्व को क्या कहते, हमारे हिसाब से अधातु होगा, लेकिन आप देखिएगा सही आंसर क्या, हमारे हिसाब से धातु होगा, ठीक ना। ओके ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये आपको पढ़ना है, अम्ल, ये मतलब पढ़ना क्या चीज़ है, अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर में, ठीक ना। उसमें बताया गया होगा कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक ना। अब चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन अवकरण, विद्युत अपघटन, एल्युमिनियम साइनाइड। तो हमारा सही आंसर होने वाला है विद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक ना, विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम का निष्कासन होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम का निष्कासन होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो हमारा एंटीमनी क्या है, एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, कैल्शियम है। देखिए एंटीमनी धातु तो है नहीं, उपधातु भी है नहीं, और कैल्शियम तो है ही नहीं, तो बचा कौन ऑप्शन, उपधातु। तो एंटीमनी क्या चीज़ है, एंटीमनी हमारा हो गया उपधातु है, एंटीमनी क्या है, उपधातु। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो हमारा स्टेनलेस स्टील किन
धातुओं का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील किस धातुओं का मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील किस धातुओं का मिश्रण होता है? निकिल तथा क्रोमियम, फेरस, लोहा तथा कार्बन, लोहा तथा एल्युमिनियम, लोहा तथा कॉपर। तो स्टेनलेस स्टील निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है, ठीक ना। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का, ब्यूटाडाइन का, ड्यूप्रीन का, एसिटिलीन का। तो सही आंसर होने वाला है आयोस्प्रीन, ठीक ना। ये याद रख लीजिएगा, आयोस्प्रीन का है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 14। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? आप पढ़े हो कि कार्बन के पास 4 संयोजकता है, ठीक ना ही तो वो प्रॉपर ढंग से दे सकता है और ना ही ले सकता है, ठीक है। वो ना ही दे सकता है ढंग से, नहीं ले सकता, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। मतलब कि दोनों के साथ शेयर करता है कि जब जरूरत होगा तब हम ले लेंगे या तुम्हारा जरूरत होगा तो तुम ले लेना, इस टाइप से शेयर करता है। तो इसके पास संयोजकता कितना है कार्बन के पास? तो इसके पास 4 संयोजकता है। अब चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा होने वाला आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। साबुन है सोडियम एसीटेट C5H10COOH या मिथाइल फॉर्मिक। तो हमारा सही आंसर होना एसीटेट, सोडियम एसीटेट। दोनों ऑप्शन सेम ही है, सोडियम एसीटेट, ठीक ना। सोडियम एसीटेट, ठीक ना। सोडियम एसीटेट होता है हमारा साबुन। तो हमारा सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप यू एंजॉय दिस। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, धन्यवाद। इसके बाद जो क्वेश्चन देखने वाले हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।